हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए। तो पार्ट 2 में जो ना हम लोग देखेंगे पार्ट 1 जहाँ से छोड़े वहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद होता है राष्ट्र के प्रति चेतना का विकास होना, राष्ट्र के प्रति चेतना का विकास होना। तो राष्ट्रवाद से जो ना किसी भी जो ना भौगोलिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में जो ना यदि हम देखें तो एकता का भावना, ठीक है ना, भौगोलिक या सांस्कृतिक यदि हम देखें तो सबसे पहले जो ना कोई भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पर सांस्कृतिक या राजनीतिक या धार्मिक या आर्थिक रूप से वहाँ के लोगों में अपने जो ना राष्ट्र के प्रति चेतना का विकास होता है, क्लियर है। और इससे क्या होता है कि एकता जो ना का संचार होता है। यदि राष्ट्रवाद देखें, राष्ट्रवाद जब भावना होता है तो उसमें लोगों में अपने प्रति जो ना एकता होता है, ठीक है। तो एकता की भावना भी यहाँ पे जो ना संचार होता है। तो राष्ट्रवाद हम लोग देखिए, और यूरोप में राष्ट्रवाद देखिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला। तो यूरोप में राष्ट्रवाद यदि हम देखें तो नेपोलियन के कारण फैला, ठीक है। यूरोप में ठीक ठाक जो ना अपना व्यवस्था चल रहा था, पुरातन व्यवस्था, ठीक है ना, पुरातन व्यवस्था चल रहा था। पुरातन व्यवस्था का बात करें तो यहाँ पर जो चल रहा था पुरातन व्यवस्था में, तो यहाँ चल रहा था राजतंत्र। कैसा तंत्र चल रहा था? राजतंत्र। राजतंत्र। और राजतंत्र में राजा निरंकुश भी है, तो पर भी जनता जो ना किसी तरह जो ना काम चला रहा। लेकिन नेपोलियन के जो ना कारण पूरा जो ना फ्रांस में जो ना एकता, यदि देखें फ्रांस में बहुत सारे जो ना मतलब जनता को क्या किया जो ना कि बहुत सारा स्वतंत्रता दिया गया। और इसको जो ना फ्रांस में जो नेपोलियन है, नेपोलियन महत्वाकांक्षी है और ये अगल बगल क्षेत्र को भी जीत रहा है, ठीक है। जिसके कारण दूसरे राज्यों में भी फ्रांस के जो ना लोगों को देखकर यहाँ भी राष्ट्रवाद का भावना प्रबल होता है, ठीक है। और ये हम लोग देख चुके थे फ्रांस को जो ना सभी मिलकर, सभी में कौन मिला था? तो हम लोग देखे थे एक रूस, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और प्रसा। ये चारों मिलके जो ना किसको जो ना यदि देखें तो पराजित करता है नेपोलियन को। और नेपोलियन जो ना 1814 में पराजित हो जाता है, ठीक है ना। 1814 में जब पराजित हुआ नेपोलियन युग यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है। नेपोलियन युग यहाँ समाप्त होता है। और यहाँ से जो ना 1815 में अब यहाँ पे कैसा जो ना व्यवस्था रखना है कायम, तो 1815 में ऑस्ट्रिया में वियना सम्मेलन होता है। 1815 में वियना सम्मेलन, ठीक है, ये होता है 1815 में। और वियना सम्मेलन का यदि हम अध्यक्षता देखें, ठीक है, तो वियना में क्या जा रहा, और वियना कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया का राजधानी है ना, ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना। तो यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, ठीक है ना। और इस सम्मेलन का जो अध्यक्षता कर रहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर जो ना बताए थे, चांसलर जो ना ड्यूक मेटरनिक, है ना, ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। तो चांसलर जो ना चार्ल्स ड्यूक मेटरनिक इसका नाम है। तो ये जो ना अध्यक्षता किया। और अध्यक्षता में वियना सम्मेलन में हुआ क्या? तो वियना सम्मेलन में जो ना ये क्वेश्चन जो ना पूछता है कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। तो ध्यान से सुना, वियना सम्मेलन का उद्देश्य था कि यूरोप में पुनः पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना। पुरातन व्यवस्था जो पहले से चले आ रहा था जिस तरह, ठीक है ना, तो उस तरह का व्यवस्था स्थापित करना वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, पुरातन व्यवस्था को जो ना स्थापित करना, ठीक है। तो यहाँ से 1815 से लेके 1848 तक ये जो ना इसी के नियम कानून के अनुसार जो ना यूरोप में जो शासन चलता है, ठीक है। और इस जो ना काल को कहते हैं मैटरनिक युग। क्या कहते हैं इसको? मैटरनिक युग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मैटरनिक युग जो ना कब से कब तक चला, तो 1815 से 1848 तक। अब यहाँ पर जो ना देखें कि बहुत सारा जो ना नियम कानून बना हुआ था और कुछ जो नेपोलियन के द्वारा जो चलाया गया था उस जो ना चीज़ को भी एडजस्ट किया गया था, ठीक है ना, ताकि जो ना जो उदारवादी है उसको भी ज़्यादा जो ना दिक्कत ना हो, ठीक है। और पुरातन व्यवस्था को भी कायम करने का जो ना ये रखा यहाँ पर जो ना। और इसके बाद यदि हम देखें तो वियना सम्मेलन में क्या हुआ कि कैसे फ्रांस को जो ना पहले खत्म किया और अगल बगल क्षेत्रों में जैसे हम देखें तो फ्रांस जो ना जो नेपोलियन है वो फ्रांस पे जो ना शासन कर रहा था। और इसके साथ ऑस्ट्रिया का कुछ क्षेत्र जीत लिया। कुछ क्षेत्र जो ना यदि हम देखें तो जर्मनी का जो ना क्षेत्र जीता हुआ था। कुछ क्षेत्र यदि हम देखें तो इटली का जीता हुआ था। तो ये सब क्षेत्र को जो ना फिर से खत्म किया। कैसे खत्म किया? तो हम लोग देखें इटली वाला जो था हिस्सा इटली का, ठीक है, इटली का यदि हम हिस्सा देखें तो इटली का जो ना कौन कौन सा क्षेत्र किसको मिला था ये बताया गया।
तो सबसे पहले बताए थे इटली का एक सिसिली है और नेपल्स है, सिसिली और नेपल्स, नेपल्स ये मिल गया किसको, बुर्बो वंश को, है ना। तो बुर्बो वंश पहले जो ना जो फ्रांस में शासन कर रहा था वही था, तो सिसिली और नेपल्स मिल गया किसको, बुर्बो वंश को, ठीक है ना, बुर्बो राजवंश, ठीक है, बुर्बो राजवंश। और इसका जो राजा था फर्डिनेंड था, कौन था, फर्डिनेंड। तो ये फर्डिनेंड को जो मिल गया, उसके बाद हम लोग देखें जो ना कि जो रोम था, रोम का इलाका जो मिला वो पोप को मिल गया। अब ये आगे जो ना देखना कि इटली के एकीकरण में इसका भी जो ना मतलब कि योगदान रहता है। योगदान का मतलब क्या है कि ये जो ना बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है ना, कि इटली का एकीकरण जो होना चाहिए वो जो ना पोप चाहता था कि मेरे अनुसार होगा तो पूरा इटली को धार्मिक जो ना क्षेत्र बना देंगे, क्लियर है। तो ये इटली जो ना पोप क्या है तो बताए थे, एक जो ना वहाँ का जो धर्मगुरु होता है ना वो है, ठीक है। तो रोम जो ना और उसके आसपास का क्षेत्र मिल गया किसको, पोप को मिल गया। उसके बाद बताए थे जो ना सार्डिनिया और पिडमाउंट, सार्डिनिया प्लस पिडमाउंट किसको मिला, उल्टा लिख गया क्या, सार्डिनिया और क्या था इससे पहले, जेनेवा। देखो ये सार्डिनिया और जेनेवा ये मिला था पिडमाउंट को, है ना, ये मिला किसको, पिडमाउंट राज्य को। माउंट पिडमाउंट, ठीक है। तो सार्डिनिया और जेनेवा किसको मिल गया, पिडमाउंट राज्य को मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो ना एक देखे थे टस्कनी, मोडेना और एक था पार्मा, ये ना ये मिल गया हैब्सबर्ग को, हैब्सबर्ग। तो हैब्सबर्ग जो वहाँ जो ना क्षेत्र है या वंश रेखा वहाँ पर जो चल रहा था वो टस्कनी, मोडेना और परमा उसको क्षेत्र मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो जर्मनी का क्षेत्र था, जो हम लोग देखे जो ना जर्मनी उस समय जो नेपोलियन है, ध्यान सुना, नेपोलियन के कारण जर्मनी में राष्ट्रवाद का भावना भी उदय हुआ है और जर्मनी के एकीकरण का भी जो ना शुरुआत हो चुका है। तो जर्मनी यहाँ पर 39 रियासत में, 39 जो ना रियासत में जो ना एक संघ के रूप में बना हुआ था, संघ के रूप में बना हुआ था। तो यहाँ देखे तो ये वाला जो संघ था प्रसा वाला संघ था, 39 जो ना उसमें प्रांत था, ठीक है ना। तो ये जो 39 जो ना संघ है तो इस पे जो ना कब्जा करके रखता है जो ना ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, वो भी आंशिक रूप से, पूरा रूप से नहीं, ऑस्ट्रिया का आंशिक जो ना अधिक जो ना या तो कहें अप्रत्यक्ष अधिकार, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से अपने जो ना पास रखा हुआ कौन, जो ना ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मैटरनिक, है ना। तो यदि हम देखें तो ये ऑस्ट्रिया अपने जो ना पास जो ना आंशिक रूप से 39 रियासत जो ना जो है आंशिक रूप से उस पर जो ना मतलब अधिकार रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इटली का और क्षेत्र जो ना सबसे ऊपर वाला बताए थे, एक बताए थे जो ना सार्डिनिया और पिडमाउंट, है ना, नहीं जो ना वेनेसिया और लोम्बार्डी, वेनेसिया प्लस में लोम्बार्डी, लोम्बार्डी ये ले लिया था जो ना ऑस्ट्रिया, कौन ले लिया था, ऑस्ट्रिया। इस तरह यदि हम देखें, ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना, ये जो ना देखो पहले बताए थे कि ये यूरोप का इतिहास है, ठीक है ना। तो यूरोप का इतिहास, तुम यूरोप से परिचित नहीं हो तो थोड़ा सा जो ना मतलब गड़बड़ लग सकता है, लेकिन हम टोटल जो ना अच्छा से बताने का कोशिश करेंगे कि ये जो वेनेसिया लोम्बार्डी है ये ऑस्ट्रिया अपने पास रखा, ठीक है। सिसिली और नेपल्स जो ना ये बुर्बो राजवंश को मिल गया जो फर्डिनेंड था। रोम जो वो पोप के राज्य में चला गया, ठीक ना। और सार्डिनिया और जो ना जेनेवा है इस पे पिडमाउंट जो ना कब्जा करके बैठता है। टस्कनी और मोडेना परमा ये हैब्सबर्ग को दे दिया गया। 39 रियासत अप्रत्यक्ष रूप से जो ना अपने पास रखा कौन, ऑस्ट्रिया। और ये सब जो ना कहाँ हो रहा है, ये वियना सम्मेलन में, क्लियर बात। तो वियना सम्मेलन में बैठ के यही सोच रहा है कि आखिर कैसे जो लोकतंत्र मतलब यहाँ पर जो ना जनता जो जागरूक हो गया, यहाँ पर जो राष्ट्रवाद का भावना प्रबल हो गया, उस राष्ट्रवाद के भावना को खत्म करने के लिए, ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्रों में इसको बांट दिया। और ये किसका क्षेत्र था पता है ना, ये फ्रांस का था। फ्रांस मतलब ये कब्जा करके बैठा हुआ था, है ना। फ्रांस जो ना जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन महत्वाकांक्षी बताए और ये दूसरे क्षेत्र को भी जीत लिया। तो दूसरे क्षेत्र में ये सब क्षेत्र जीता हुआ क्षेत्र था, इसीलिए सब आपस में जो ना बांट लिया।
ठीक है। और फ्रांस पर भी बहुत ज्यादा जो ना आर्थिक रूप से प्रतिबंध वगैरह जो ना बहुत सारा चीज लगा दिया, ठीक है, ताकि वहां पर राष्ट्रवाद का भावना फिर से प्रबल ना हो और पुरातन व्यवस्था को हम बनाए रखें। समझ में आया? अब यहाँ पर फ्रांस से नेपोलियन को हटा के, ध्यान सुनना, फ्रांस से नेपोलियन को हटा के यहाँ पर जो है शासक बनाता है किसको? बोर्बो राजवंश के लुई 18वां को। बस ये याद रखना, लुई 18वां लुई 18वां यहाँ का जो ना शासक बनता है। क्लियर है? कहाँ का? नेपोलियन का, फ्रांस का, है ना। फ्रांस का शासक कौन बनता है? लुई 18वां। अब ये सबको मिटा के फिर से एक बार लिख देते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट जो ना जो है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रांस, जो फ्रांस है, ध्यान सुनना, ये फ्रांस जो है, फ्रांस में पहले चला था नेपोलियन का जो शासन, नेपोलियन का शासन चल रहा है ना, नेपोलियन युग फ्रांस में। लेकिन फ्रांस में नेपोलियन युग खत्म होके कौन सा युग आया? मेटरनिक युग, मेटरनिक युग। और मेटरनिक, यदि नेपोलियन युग देखें तो 1815 में खत्म हो गया, ठीक है, और मेटरनिक युग 1848 तक चला, ये यहाँ तक जो ना। तो यहाँ जो हुआ तो 1815 में यदि हम देखें, 1815 में क्या हुआ? तो वियना सम्मेलन हुआ। क्या हो गया? वियना सम्मेलन हो गया, ठीक है। और वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना, पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना। दूसरा था राष्ट्रवाद को खत्म करना, राष्ट्रवाद को खत्म करना। जो राष्ट्रवाद का भावना प्रबल हो रहा था उसको कैसे खत्म किया जाए, तो यहाँ पर जो ना ये वियना सम्मेलन में काम किया। वियना सम्मेलन ने और क्या किया कि जो ना नेपोलियन का जीता हुआ क्षेत्र, नेपोलियन का जो ना विजित क्षेत्र है ना, विजित मतलब जीता हुआ, विजित क्षेत्र सभी ने आपस में बांट लिया, आपस में बांट लिया। उसके बाद देखें तो फ्रांस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, फ्रांस पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। और यदि हम देखें तो फ्रांस में जो ना कौन सा वंश, फ्रांस में पुनः जो ना बोर्बो राजवंश स्थापित किया, बोर्बो राजवंश, ठीक है। तो फ्रांस में पुनः जो ना बोर्बो राजवंश का क्या करता है? स्थापना करता है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो शासक कौन बनाता है? शासक लुई 18वां बनता है, लुई 18वां बनता है। लुई 18वां यदि हम देखें तो ये भी जो ना एक घोर प्रतिक्रियावादी ही है, लेकिन फिलहाल जो ना लुई 18वां परिस्थिति को समझ रहा है कि अभी जो ना नेपोलियन युग समाप्त हुआ और यदि पुनः जो ना हम पहले पुरातन व्यवस्था को लागू करें तो वहां फिर से विद्रोह हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये बीच का मध्यम मार्ग अपनाया, ठीक है ना। तो ये जो लुई 18वां है कैसा मार्ग अपनाता है? मध्यम मार्ग अपनाता है, ठीक है। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो ये सार समझ में आ गया कि जो ना इस तरह का फ्रांस में जो ना काम हो रहा है। अब देखो लुई 18वां, ध्यान से सुना, लुई 18वां जब तक शासन करता है उसके जो ना कार्यकाल में किसी भी तरह का कोई लफड़ा नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि लुई 18वां समझ चुका है कि हम ज्यादा जो ना टेंशन, मतलब ज्यादा जो ना लोगों को परेशान भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, और बीच का मार्ग अपनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लुई 18वां ने एक जो ना बनाया था जो ना संहिता, यदि कहें तो यहाँ पर जो ना लुई 18वां ने एक जो ना समान नागरिक संहिता ऐसे करके जो ना क्या था, समान नागरिक संहिता, ठीक है ना, ये स्थापित किया था, ठीक है, ताकि लोगों में जो ना किसी तरह का भेदभाव ना हो, ठीक है, समान नागरिक संहिता। और इसी समान नागरिक संहिता को जो है छेड़छाड़ किया, ठीक है ना, सभी लोगों के साथ समान जो ना मतलब व्यवहार किया जाएगा ऐसा था, ठीक है। लेकिन इसी जो ना समान नागरिक संहिता में यदि छेड़छाड़ होता है तो वही जो ना जुलाई 1830 का क्रांति जो ना मतलब क्या परिणाम इसका ये होता है, जुलाई 1830 का क्रांति सामने आता है, क्लियर है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देखते हैं लुई 18वां के बाद जुलाई 1830 का क्रांति कैसे होता है, ठीक है। तो जुलाई 1830 का क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति। अब ध्यान से समझना पहले,
कि जुलाई 1830 का क्रांति क्यों हो रहा है, ये तो तुम लोग को जो ना समझ में आ गया होगा कि जुलाई 1830 का क्रांति क्यों होगा, जनता विद्रोह क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ देख रहा है कि जो समान नागरिक संहिता है उसको बदलने का प्रयास किया गया, और ये जो बदलने का प्रयास होता है वो चार्ल्स दशम के शासनकाल में, चार्ल्स दशम के शासनकाल में, के शासन में। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जुलाई 1830 का क्रांति किसके शासनकाल में हुआ, चार्ल्स दशम, क्योंकि चार्ल्स दशम के शासनकाल में ऐसे जो छेड़छाड़ यहाँ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं सबसे पहले जुलाई 1830 का क्रांति बैकग्राउंड समझेंगे। तो यहाँ बोलेंगे कि चार्ल्स दशम जो है ना, चार्ल्स दशम कहाँ का शासक बना, फ्रांस का शासक बना। पहला बात ये हो गया कि चार्ल्स दशम फ्रांस का शासक बना, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी, ये ना घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। देखो, चार्ल्स दशम फ्रांस का शासक बना जो कि घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, अब इन्होंने अपना प्रधानमंत्री, घोर प्रतिक्रियावादी क्या होता है ये बताए थे कि जो परिवर्तन चाहता ही नहीं, जो ठीक है ना, जो परिवर्तन नहीं चाहता हो किसी भी तरह का, और घोर प्रतिक्रिया के साथ जो निरंकुश भी शासक था, क्या है कि नहीं, घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक था। तो ये भी लिख देते हैं, वह निरंकुश शासक था। अब देखो, घोर प्रतिक्रियावादी साथ में निरंकुश, ठीक है, जिस पर कोई अंकुश ना हो, राजा जो ना अपना मन मर्जी जो ना कर रहा है, कुछ भी हो रहा है उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। क्लियर, इसको कहते हैं जो ना निरंकुश। अब घोर प्रतिक्रियावादी, वो कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता, ठीक है, यदि कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसका विरोध करेगा। निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाए, जिस पर कोई रोक नहीं लगाया जाए, राजा कह दिया तो कह दिया, ठीक है ना। तो ये जो ना, इसके बाद ये अपना प्रधानमंत्री, ठीक है ना, निरंकुश शासक था, तथा इन्होंने अपना प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाया, पोलिगनेक को बनाया, ठीक है। तो ये देखो, पोलिगनेक को बनाया, और ये जो क्या हुआ, कोई दिक्कत क्या, तो पोलिगनेक यहाँ प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। और ये पोलिगनेक जो है ना, यदि हम देखें तो पोलिगनेक जो है ना, ये भी घोर प्रतिक्रियावादी है, ठीक है। तो ये याद रखना कि पोलिगनेक जो प्रधानमंत्री यहाँ बनता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि पोलिगनेक प्रधानमंत्री किसने बनाता है, चार्ल्स दशम ने। पूछेगा चार्ल्स दशम के शासनकाल में जो ना फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था, पोलिगनेक था। तो ये याद रखना, पोलिगनेक यहाँ प्रधानमंत्री बना, और ये भी जो ना घोर प्रतिक्रियावादी है। तो यहाँ पोलिगनेक जो ना बोल रहा है कि, अब देखो यहाँ से यदि हम पोलिगनेक देखें तो पोलिगनेक जो ना कुछ ऐसा जो ना लाता है, जो ना कुछ नियम बनाता है। जैसे नियम क्या किया, सबसे पहला समान नागरिक संहिता को खत्म कर दिया, समान नागरिक संहिता को खत्म करके अभिजात्य वर्ग को बढ़ावा दिया, तथा इसे कुछ विशेषाधिकार, यह ना विशेषाधिकार भी प्रदान किया। अब ध्यान से समझना, ये हो गया जो ना, जैसे ना कि जो ना सबके मन में गुस्सा है, लेकिन कुछ ऐसा काम कर दो कि गुस्सा पूरा भड़क जाए। क्लियर है, बोल नहीं रहा, लेकिन जो ना कुछ ऐसा जो ना काम कर रहे हैं कि उसका गुस्सा भड़क जाए। वही जो ना फ्रांस के जनता में विद्रोह का भावना है, लेकिन अभी तक विद्रोह नहीं हो रहा। लेकिन ये क्या करता है, जो समान नागरिक संहिता है, मतलब सभी लोगों को जो समान जो ना न्याय मिलता था, समान अधिकार था, ठीक है, उसको हटा के इसको खत्म करके अभिजात्य वर्ग को जो ना ये बढ़ावा दिया। अभिजात्य वर्ग मतलब जो वहाँ जो ना देखें तो जो ज़्यादा जो ना पैसा वाला था, ठीक है ना, कुछ शक्तिशाली वर्ग था, तो उस वर्ग को जो ना ये बढ़ावा देने लगा, और जो गरीब था, जो मध्यम वर्ग का था, उसको नेगलेक्ट करने लगा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा बढ़ावा दिया, और कुछ इसे विशेषाधिकार भी दिया, कुछ विशेष अधिकार भी उस सबको दिया, जिसके कारण फ्रांस के जनता में जो ना मतलब रोष का भावना उत्पन्न हो जाता है, सभी जो ना विरोध करने लगता है इसका, ठीक है। तो इतना से भी नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि जो ना, इसके बाद
जो फ्रांस का चार्ल्स दशम है, ध्यान सुनना कि ये और जो ना आग में घी डाल दिया। चार्ल्स दशम जो ना 4 अध्यादेश जारी किया, 4 अध्यादेश को जारी करता। ये 4 अध्यादेश जारी करता है जो कि बोलता है कि उदारवादियों का गला घोटने का काम कर रहा था, ठीक है ना। चार्ल्स दशम 4 अध्यादेश को जारी करता है जो उदारवादियों के गला घोटने का प्रयास किया, जो उदारवादियों के गला घोटने का प्रयास किया गया। अब ध्यान से पहले समझो ये पॉइंट। ये बोल रहा है यहाँ पर कि जो चार्ल्स दशम है, यहाँ देखो ये तो बता दिए चार्ल्स दशम 4 अध्यादेश को जारी किया। तो पहले यही समझते हैं, अध्यादेश इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑर्डिनल। क्या कहते हैं? ऑर्डिनल। तो ये देखें अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश का मतलब ध्यान से सुनना, जैसे मान लो कि जब भी कोई नियम कानून बनता है, जैसे हम लोग यदि देखें तो राष्ट्रपति के पास भी अध्यादेश जारी करने का शक्ति है भारत में, ठीक है। अध्यादेश का मतलब होता है जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो, क्लियर है। संसद में हम लोग देखते हैं 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। शायद तुम लोगों को ये जो ना कम समझ में आए, क्योंकि यदि 7, 8 अच्छा से नहीं पढ़ा है तो ये समझ में नहीं आएगा। और जल्दी जो हम ये जो ना क्लास भी तुम लोगों के लिए जो ना दे देंगे क्वालिटी का, तो उसको भी जो ना देखना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अध्यादेश होता है कि जैसे मान लो कि जो ना संसद का सत्र नहीं चल रहा है और उस सत्र के जो ना जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और उस समय कोई तत्काल कानून का जरूरत पड़ जाए, ठीक है। संसद का सत्र नहीं चल रहा, जब भी जो ना कोई भी कानून बनता है, ध्यान सुनना, यदि कोई भी कानून बनता है तो वो संसद के द्वारा ही बनता है। राष्ट्रपति के पास वो अधिकार नहीं है, संसद से पास होकर जाएगा, राष्ट्रपति देखेंगे, सिग्नेचर करेंगे तो कानून बनेगा। लेकिन सबसे पहले वो जो विधेयक है वो जाएगा कहाँ से? संसद से। लेकिन उसमें संसद सत्र नहीं चल रहा, मतलब कि संसद का सत्र होता है, 3 सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो ये सत्र यदि नहीं चल रहा, बीच में गैपिंग भी होता है, यदि ये नहीं चल रहा है और उस समय तत्काल कोई जो ना जरूरत पड़ जाए, जैसे मान लो कोई जो ना पाकिस्तान जो ना मान लो कि जो ना चाइना आक्रमण कर दिया भारत के ऊपर, ठीक है, और तत्काल यहाँ जो ना हमको चाहिए कि जो ना हम एक्शन लें। अब यहाँ ऐसा जो ना मान लो कि जो ना संसद में बहस होगा, क्या होगा नहीं होगा, उसके बाद जो ना कुछ होगा। तो यहाँ पर मान लो ऐसा कोई जो ना जरूरत पड़ गया जो ना कोई नियम कानून का जो कि उल्लंघन हो रहा है उस समय, ठीक है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर जो ना अपने अध्यादेश के अनुसार वो जो ना कानून बना देगा अपने जो ना। यदि मान लो संसद नहीं भी चल रहा सत्र, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति खुद जो ना मतलब वो कानून बना दिया। तो राष्ट्रपति का वो कानून कब तक वैलिड रहता है? 6 महीना तक, क्लियर है। 6 महीना के बाद कानून फिर जाएगा जो ना जो कानून था जब संसद सत्र चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम संसद सत्र में जो गैपिंग होता है 6 महीना का होता है, ठीक है। उसके बाद जब जो ना सत्र चलेगा तो वो फिर से वो कानून रखेगा, यदि वो कानून सही था तो पास करेगा, और यदि जो ना संसद में लगा कि ये सब बकवास कानून है, ठीक है ना, उसको खत्म कर देगा, क्लियर हुआ। जैसे एग्जाम्पल में तुम लोग जान सकता है कि जो 2020 में आया था जो ना कृषि विधेयक कानून, क्या तुम लोग को याद है? नहीं, कृषि विधेयक कानून जो है 2020 में आया था, जो कि किसानों के लिए था, ठीक है। उसमें बहुत सारा जो ना ऐसा बात बोला गया था जो किसानों के लिए भलाई के लिए भी था और किसानों को खराबी लग रहा था। किसान बोला कि नहीं ऐसा हमको जो ना कानून नहीं चाहिए, तो वो सरकार का विरोध किया। वो जो आया था कृषि विधेयक वो लाया था अध्यादेश जारी करके, क्लियर है। इसका मतलब है कि उस समय जो ना संसद का सत्र नहीं चल रहा था, बोले समझ में आया? संसद का सत्र जब नहीं चल रहा था तो डायरेक्ट जो राष्ट्रपति ही कानून बना दिए, 6 महीना तक वो वैलिड रहता। बाद में फिर जो ना सत्र में जो ना मतलब देखे तो जो ना पास हो जाता है, लेकिन विरोध उसका करते रहता किसान कम से कम जो ना 1.5 से 2 साल तक विरोध किया, ठीक है ना, और अंतिम में सरकार को वो कानून को वापस लेना पड़ा, क्लियर हुआ। तो उसी तरह यहाँ पर जो ना अध्यादेश जारी कर दिया, संसद का सत्र नहीं चल रहा है या किसी भी तरह, तो यहाँ जो ना चार्ल्स दशम 4 अध्यादेश जारी कर देता है और उदारवादियों के खिलाफ होता है, ठीक है। उदारवादी क्या होता है? जो मान लो कि वहां पर राष्ट्रवाद का भावना प्रबल कर रहा है, जो मान लो साहित्य के द्वारा कुछ लिख रहा है, कुछ जागरूक कर रहा है जनता को, उसी सब के बारे में 4 अध्यादेश जारी कर दिया, जो कि लगा उदारवादियों का यहाँ गला घोटने का काम कर रहा। और इस प्रकार से यहाँ पर जो ना क्रांति स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यदि हम देखें तो ये जो अध्यादेश जारी किए थे ये कब किया था? 25 जुलाई 1830 को, यही ना, 25 जुलाई 1830 को अध्यादेश जारी करता है। और यहीं से हम लोग देखते हैं कि 28 जुलाई को, हमारी किताब में जून लिखा, तुम लोग टेंशन में गया? टेंशन मत लो, क्योंकि अब अध्यादेश जारी किया 25 जुलाई को, तो अभी घूमेगा कैसे 25 जून? 28 जून कैसे घूमेगा? क्लियर है ना? तो 28 जून को गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता,
यदि तुम्हारे किताब में 28 जून दिया है तो याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम बताएंगे 28 जुलाई को यहाँ जो ना विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है। और जुलाई में स्टार्ट होता है, इसलिए इसको कहते हैं जुलाई क्रांति। बोलो समझ में आया, जुलाई क्रांति। अब ये जुलाई क्रांति क्यों स्टार्ट हुआ, तो अभी जो ना ये सारा पॉइंट बताए कि यहाँ जो ना निरंकुश शासक था, और ये जो ना समान नागरिक संहिता जो ना लुई 18वां का था, ठीक है ना। तो उसमें कुछ ये जो ना चेंजिंग किया या तो खत्म करने का प्रयास किया। अभी जाति वर्ग को बढ़ावा देने का काम कर रहा था, कुछ विशेष जो ना विशेषाधिकार भी उसको दे रहा था। और जन घटना तब स्टार्ट होता है जब चार्ल्स दसम जो ना जो वहाँ का शासक था, वो 4 अध्यादेश जारी करता है और उदारवादियों के गला घोटने का प्रयास करता है, ठीक है। जिसके कारण वहाँ पर जो ना बहुत ज़्यादा जो ना विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, और इसे कहते हैं जुलाई 1830 का क्रांति, क्लियर हुआ। तो जुलाई 1830 के क्रांति में अब क्या हुआ, अब यहाँ से ये चार्ल्स दसम जो है इसको भागना पड़ता है यहाँ से, क्लियर हुआ। चार्ल्स दसम भागता है कहाँ, इंग्लैंड, क्लियर है, क्योंकि ये इंग्लैंड का ही था, फ्रांस में शासन कर रहा था, तो इंग्लैंड का ये चार्ल्स दसम को वहाँ से भागना पड़ता है इंग्लैंड, ठीक है। अब जब ये चार्ल्स दसम भाग गया, शासक ही भाग गया वहाँ से, क्योंकि नहीं भागता तो जो ना जनता, देखो जनता जब गुस्सा आ जाए, ठीक है ना, तो किसी का नहीं चलता है। क्योंकि मान लो यदि पुलिस फोर्स भी है और यदि सब जनता विद्रोह कर दे, भारत का प्रत्येक जनता विद्रोह कर दे, तो जनता का कुछ पार्ट ही ना पुलिस है, कुछ पार्ट ही आर्मी है। जैसे मान लो कि जो ना 1 लाख पुलिस आर्मी हो जो ना, और मान लो कि 15 लाख 20 लाख हो जाए, ठीक है। लेकिन जनसंख्या देखो 141 करोड़, 141 करोड़ में 20 करोड़ ऐसा पिसा जाएगा जैसे चटनी ने खाता आदमी, ठीक है ना, वैसा हो जाएगा। इसलिए जब कोई देश में जनता विद्रोह कर दे तो समझ जाना कि वहाँ का मामला पूरा गंभीर हो गया। जैसे हाल फिलहाल में तुम लोग देखा होगा कि बांग्लादेश की जो ना वो थी शेख हसीना, ठीक है। तो बांग्लादेश से जो शेख हसीना है वहाँ पे, तो उसको जरा देश छोड़ के भागना पड़ा। क्या तुम लोग नहीं सुना था, पता ही नहीं चलता है कि ना। शेख हसीना क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ प्रत्येक जनता विद्रोह कर दिया, ठीक है। जनता जब विद्रोह कर दिया तो अब बचेगा कहाँ, शेख हसीना के घर में घुसा, ठीक है। उसके बाद उसका सारा जो ना तोड़ फोड़ किया, यहाँ तक कि एक एक चीज लूट के ले गया, समझ में आया। न्यूज में तो दिखा रहा था कि जो ना उसका कपड़ा तक नहीं छोड़ा, सारा चीज लूट के। और उसी समय शेख हसीना निकल के वहां से हेलीकॉप्टर से निकल गई, ठीक है ना। और उसके बाद आगे भारत सीधा, ठीक है। तो भारत में जो ना उसको तो रोक लिया, उसके बाद अभी शायद जो ना वो दूसरे देश चले गए, ठीक है। उससे भारत और जो ना बांग्लादेश का थोड़ा रिश्ता भी गड़बड़ हो रहा था, है कि ना, कि ये जो ना मेरे जो भी शासक है उसको जो ना पकड़ा है, या तो जो ना, तो ये देखो जब जनता विद्रोह कर देता है तो फिर वहाँ कोई जो ठहर नहीं सकता। वही बात यहाँ हुआ, चार्ल्स दसम के शासनकाल में जनता विद्रोह कर दिया, ठीक ना। और चार्ल्स दसम को अंतिम में गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर चार्ल्स दसम यदि छोड़ दिया तो यहाँ पर कौन सा वंश था, बुर्बो वंश। लेकिन अब बुर्बो वंश खत्म होगा और आएगा आर्लेयंस वंश। कौन सा वंश, देखो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता, अब बच्चा को समझ में नहीं आ रहा बुर्बो राजवंश क्या है, आर्लेयंस क्या है, अब वो कंफ्यूज कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ देखो यदि हम देखें चार्ल्स दसम, यहाँ से जब जो ना जुलाई 1830 का क्रांति होता है, परिणाम क्या होता है, परिणाम ये होता है कि ये जो ना चार्ल्स दसम को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा, जाना नहीं पड़ा, इंग्लैंड भागना पड़ा, है ना, भागना पड़ा, क्लियर है। उसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर यहीं पे लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो यदि इंग्लैंड भागा, उसके बाद यहाँ पर जो राजवंश था, पहले था यहाँ बुर्बो राजवंश, बुर्बो राजवंश। अब बुर्बो राजवंश के जो ना स्थान पे कौन सा आ गया, आर्लेयंस वंश, ठीक है। आर्लेयंस जो ना राजवंश आता है, आर्लेयंस वंश। तो आर्लेयंस वंश जो ना यहाँ जो ना शासन करता है। अब आर्लेयंस वंश में कौन आएगा, लुई फिलिप, क्लियर हुआ, लुई फिलिप। अब शायद हमको लग रहा है कि तुम लोगों को कहानी ये अच्छा से समझ में आ रहा है, क्लियर है। और ऐसा ही कहानी यूपीएससी में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा यूपीएससी का मास्टर भी यदि तुमको पढ़ाए तो खोपड़ी से उड़ा देगा। कारण क्या है, तुम्हारा बेसिक खराब है, ठीक है ना। यूपीएससी में ये वर्ल्ड हिस्ट्री है ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री यदि हम देखें तो जो ना ये क्या होता है कि यदि तुमको पढ़ाना स्टार्ट करेगा ना तो दिमाग से उड़ जाएगा। कारण ये है कि तुम्हारा 9th और 8 में ही वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है।
सॉरी 9 और 8 बोलते हैं, 9 और 10, ठीक है ना, 8 में नहीं है, 8 में भारत का ही है, ठीक है ना। तो 9 और 10 यदि तुम्हारा कपड़े से उड़ा हुआ है तो तुमको ये समझ में नहीं आएगा, क्लियर है ना। लेकिन उम्मीद करते हैं तुमको ये जो ना पूरा एकदम सिलसिलेवार तरीका से समझ में आ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ, क्लियर है। तो अब बताओ यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम लोगों से, तो फटाफट बताना, ठीक है। सबसे पहले बताना कि जो ना वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। वियना सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना और राष्ट्रवाद की भावना को दमन करना, है कि ना, ये हो गया। उसके बाद पूछेगा कि जो ना नेपोलियन के बाद फ्रांस में कौन सा वंश चला? बोर्बो राजवंश चला। कौन सा युग चला? मेटरनिक युग चला। मेटरनिक कहाँ का शासक था? ऑस्ट्रिया का। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ? वियना। देखो कितना अच्छा से याद हो रहा है कि ना। तुम लोगों को लग रहा था सर सोशल साइंस सोशल, हम बोले हैं कि जब याद करवाएंगे, ठीक ना, तो सब याद हो जाएगा, लेकिन ये तत्काल याद रहेगा। और यदि मान लो हम जो ना पहले तुमको जो ना मार्च में पढ़ा देते तो आज तक में फिर सब वही जो ना ले दे के खत्म करता, फिर पूछता सर कुछ याद था सर। ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, कि जुलाई 1830 का क्रांति किसके समय हुआ था? चार्ल्स दशम के शासनकाल में। और चार्ल्स दशम ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? पॉलिग्नेक को बनाया। चार्ल्स दशम जो ना किसके विरुद्ध जो ना अध्यादेश लाया था? उदारवादियों के विरुद्ध, ठीक है। और चार्ल्स दशम ने यह जो ना अध्यादेश कब लाया था? 25 जुलाई 1830 में। उसके बाद जो ना यदि देखें तो जुलाई 1830 के क्रांति के बाद क्या हुआ? फ्रांस में ला गया। हाँ, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो ना जो चार्ल्स दशम है उसको गद्दी छोड़ के भागना पड़ा इंग्लैंड। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि चार्ल्स दशम फ्रांस के क्रांति के बाद जुलाई 1830 के क्रांति के बाद कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। और चार्ल्स जो ना यदि हम देखें फ्रांस के क्रांति के जो ना पहले, फ्रांस के क्रांति के पहले कौन सा वंश चल रहा था? और फ्रांस के क्रांति के बाद आर्लेयंस वंश। क्लियर हुआ? आर्लेयंस वंश का कौन सा राजा गद्दी पर बैठा? लुई फिलिप। लुई फिलिप कैसा शासक है? बहुत अच्छा शासक है। लुई फिलिप उदारवादी शासक है, क्लियर है। क्योंकि अब यहाँ मान लो कि जो ना जो मतलब विद्रोह किया है, तो विद्रोह किया उदारवादी है ना, तो उदारवादी का ही शासक बनता है, क्लियर है ना। उदारवादी शासक बनता है लुई फिलिप। लेकिन धीरे धीरे लुई फिलिप का भी दिमाग जो ना सठिया जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे वो भी जो ना वो पहुंच जाता है जो ना प्रतिक्रियावादी में। और लुई फिलिप के जो ना शासन काल में भी फिर से एक बार जो ना विद्रोह होगा, जिसको कहते हैं 1848। समझ में आया? तो यहाँ लुई फिलिप अभी देखो फिलहाल तो ठीक बैठा, लेकिन धीरे धीरे ना इसका दिमाग जो ना खराब होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये भी जो ना बन जाता है उसी तरह जैसे चार्ल्स दशम था, क्लियर है। तो ये भी अपने जो ना यहाँ कुछ ऐसा जो ना काम करता है जो कि समझे तो जो ना जनता को पसंद नहीं आता, ठीक है। और उसी का परिणाम होता है कौन सा? 1848 के क्रांति। अब ध्यान से सुना कि जुलाई 1830 के क्रांति का प्रभाव क्या हुआ। तो जुलाई 1830 के क्रांति का प्रभाव यदि हम देखें तो सबसे पहले इंग्लैंड जो ना चार्ल्स दशम को गद्दी छोड़ के भागना पड़ता है, ठीक है। दूसरा बोर्बो राजवंश जो था वो फ्रांस में, ठीक है ना। बोर्बो राजवंश की जगह आर्लेयंस वंश आता है, ठीक है। और नया शासक बनता है लुई फिलिप बनता है। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? उसके बाद यदि देखें तो फ्रांस का जो ये स्वतंत्रता था यहाँ, मतलब क्रांति जो हुआ और जो गद्दी छोड़ के भागना पड़ा, इसके कारण अगल बगल का देश भी देख रहा है ना कि ऐसा ऐसा विद्रोह वहां हो रहा है, तो मेरे यहाँ क्यों नहीं होगा, क्लियर है। तो उसके कारण जो ना फ्रांस के कारण देखना कि तुम्हारी किताब में दिया है इटली में, ठीक है। फ्रांस के कारण इटली में, जर्मनी में, रूस में, फिर देखें तो जो ना पोलैंड में, ऑस्ट्रिया में इस तरह का विरोध स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है। मतलब पूरा जो ना यूरोप में जो ना ये धीरे धीरे जो ना जो क्रांति था उसका प्रभाव जो दिखना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर हुआ। तो ये जो ना फ्रांस के क्रांति का जो जुलाई 1830 के क्रांति का, फ्रांस नहीं जुलाई 1830 के क्रांति का जो ना ये प्रभाव है, ठीक है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? कोई तरह का दिक्कत? ठीक है। टाइम तो चलो जो ना आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग जो ना 1848 की क्रांति को
देखेंगे। तो तुम लोग जो ना जाके कमेंट करना और कंटिन्यू क्लास से जुड़ा करो, ठीक है। ये नहीं कि 2 मिनट देख के चले गए, 4 मिनट देख के चले गए। तो जो अभी जा रहा है, अभी देखो सारा क्वेश्चन याद हो गया कि नहीं? तो कितना याद रखना, अरे हल्ला करने लगा। ध्यान से सुनो, कंटिन्यू क्लास करेंगे। कैसा करेंगे? कंटिन्यू क्लास करेंगे। 2-4 मिनट जो छोड़ छोड़ के जाएगा, तो बताओ क्या अभी मान लो तुमको जो ना ये क्लास यदि इस तरह हम जो ना पढ़ाए तो याद हो गया टोटल? और जो 2-4 मिनट जो ना ऑनलाइन में आएगा जाएगा, क्या उसको याद होगा? नहीं, उसको लगेगा कौन चीज हिस्सा चल रहा है। तो हिस्सा क्या चलेगा वो कंटिन्यू देखना पड़ेगा, तभी तुमको सारा चीज समझ में आएगा। क्लियर है कि ना? तो तुम लोग जाके कमेंट करना। और कल कमेंट देखे थे जो ना, एक कमेंट आया था तुम्हारा प्रशांत का कि आज ना क्या लिखा था पता नहीं, कुछ लिखा था हाँ ऐसा क्लास जो ना अच्छा लगा और इसको जो ना कंटिन्यू रखिए। तो इस तरह यदि तुम लोग कमेंट करेगा तो अच्छा लगता है ना? पढ़ के कैसा लगता है? तो जाके कमेंट किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कमेंट बॉक्स में करना है, चैट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है ना? चैट बॉक्स होता है चैटिंग करने के लिए, और कमेंट बॉक्स होता है जहाँ हम दूरा के जाके देखेंगे और प्रत्येक आदमी भी जाके देखेगा। क्लियर है ना? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय।